आप अगर प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो चढ़ावा चोरी पे बात करिए, पर्दाफाश करिए। जो बड़े लोग संलिप्त हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु श्री राम जी से बड़ा कौन है? आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो चढ़ावा चोरी का है। लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि एफआईआर में छोटे लोगों के नाम क्यों आए और बड़े लोगों के नाम क्यों नहीं आए, और क्या ऐसी व्यवस्थाओं में कमी रह गई कि चढ़ावा चोर चढ़ावे तक पहुंच पाए। पक्ष का काम है कि जब सरकार कमज़ोर हो, सरकार भ्रष्ट हो जाए, सरकार गलत रास्ते पर जाए, तो विपक्ष का काम है कि सरकार को सही चीज़ों की जानकारी सदन के पटल पर। सरकार ने नहीं किया, हमें प्रोटेस्ट में आना पड़ा। जब प्रोटेस्ट में आए तो हमारा निलंबन हो गया। यही पोस्टर हमने दिखाया। पोस्टर में जो मुख्यमंत्री जी का बयान था वही मैंने दिखाया था। पता नहीं सरकार क्यों नाराज़ हो गई, अपने बयान से ही नाराज़ हो गई। या तो वो अपने बयान से मुकर रहे हैं, या तो वो डर रहे हैं कि हम चढ़ावा चोरी में जो लोग संलिप्त हैं उनका नाम नहीं ले सकते। वही बीजेपी सरकार है जो कहती थी 2024 से पहले कि हम 400 पार और हम संविधान बदल देंगे। तो इस संविधान विरोधी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंच रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा हंगामा देखने को मिला, वहीं कल एक विधायक सचिन यादव को सत्र की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पोस्टर दिखाया जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री का बयान लिखा था कि वह 15 दिन में चंदा चोरी के मामले के वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज यहाँ पर सचिन यादव विधानसभा परिसर के गेट पर बैठे हैं और आगे दान पात्र लगे हैं। बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ मामला है, आज आप दान पात्र लेके यहाँ बैठे हुए हैं? मेरा निष्कासन हुआ है क्योंकि मैंने कल नियम 311 में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारे जो नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने नियम 311 के अंदर सरकार को नोटिस दिया था। हम लोग चाहते थे, क्योंकि सरकार ने 2 दिन का सत्र रखा है जो कि बहुत ही कम अवधि है, और जो सत्र 30 दिन का लगभग चलना चाहिए क्योंकि लोकसभा 30 दिन चल रही है। हम लोग चाहते थे कि सारे जनता के मुद्दे सदन में आ जाएं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता का है, जिसकी बातें गाँव में हो रही हैं, गलियों में हो रही हैं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो चढ़ावा चोरी का है। लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि एफआईआर में छोटे लोगों के नाम क्यों आए और बड़े लोगों के नाम क्यों नहीं आए, और क्या ऐसी व्यवस्थाओं में कमी रह गई कि चढ़ावा चोर चढ़ावे तक पहुंच पाए। तो इस पर हम लोग चाहते थे एक डिटेल्ड डिस्कशन विधानसभा में हो जाता। उसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से नियमावली के अंतर्गत 311 नियम में ये नोटिस दिया था, कल भी दिया था और आज भी दिया था, लेकिन वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब डिस्कशन नहीं हुआ तो हमें मजबूरन वेल में आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि जब आप नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से जनता की आवाज़ दबने का काम हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबने का काम हो रहा है। और खासकर विपक्ष का काम है कि जब सरकार कमज़ोर हो, सरकार भ्रष्ट हो जाए, सरकार गलत रास्ते पर जाए, तो विपक्ष का काम है कि सरकार को सही चीज़ों की जानकारी सदन के पटल पर दे, जिससे सरकार के कामों में सुधार हो और जनता तक सही हकीकत पहुँचे, जनता को सहूलियत पड़े। तो जब सरकार ने नहीं किया, हमें प्रोटेस्ट में आना पड़ा। जब प्रोटेस्ट में आए तो हमारा निलंबन हो गया। यही पोस्टर हमने दिखाया। ये मुख्यमंत्री का बयान था कि वो 15 दिन में चंदा चोरी के मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपने ये पोस्टर दिखाया तो महाना जी नाराज हो गए? नहीं, क्या पोस्टर में जो मुख्यमंत्री जी का बयान था वही मैंने दिखाया था। पता नहीं सरकार क्यों नाराज़ हो गई, अपने बयान से ही नाराज़ हो गई। या तो वो अपने बयान से मुकर रहे हैं, या तो वो डर रहे हैं कि हम चढ़ावा चोरी में जो लोग संलिप्त हैं उनका नाम नहीं ले सकते। तो शायद वो वजह हो, हमें जानकारी नहीं। अगर इस पर चर्चा हो जाती तो सब चीज़ें सामने आ जाती। आज सत्र का तीसरा दिन है और आप समाजवादी पार्टी का तीनों दिन एक ही मुद्दा देखने को मिल रहा है, चंदा चोरी। नहीं, हम लोग चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि 90 दिन का सत्र 1 साल में होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 30 दिन का सत्र चले। एक दिन में 2 नोटिस लेते हैं नियमावली के हिसाब से, तो लगातार 2 नोटिस लिए जाएं। चढ़ावा चोरी पर डिस्कशन हो जाता है तो अगला हम लोगों ने जो नोटिस लगाया था वो क्या कहते हैं, बिजली पे लगाया हुआ था। हमारे तो सारे नोटिस तैयार थे, भ्रष्टाचार पे लगा हुआ था, तो उन सब पे चर्चा हो जाती। लेकिन पहले ही नोटिस को रिजेक्ट कर दिया तो फिर कैसे उस पर फिर तो जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हंगामे की पार्टी है। हंगामे में बिलीव करते हैं आप लोग? हम लोग तो नियमों में बिलीव करते हैं, संविधान में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। ये वही बीजेपी सरकार है जो कहती थी 2024 से पहले कि हम 400 पार और हम संविधान बदल देंगे। तो इस संविधान
विरोधी सरकार है, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, नियमों को अंतर्गत जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसको दबाने का काम कर रही है। हम पर फिर कोई तरीका ही नहीं बचता। अगर आपसे पत्रकारिता छीन लेंगे फिर आप पे क्या तरीका बचेगा जनता की आवाज़ उठाने का? प्रोटेस्ट। जो अगर दिल्ली में छात्रों की बात सुन ली जाती, उनके संवाद पहले ही दिन हो जाता, 5वें दिन हो जाता, तो क्यों 20 तारीख का प्रोटेस्ट होता? प्रोटेस्ट आखिरी पड़ाव होता है कि विपक्ष के लिए अपनी बात रखने का। जब किसी दरवाजे पे विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने उसको इसीलिए चुना है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती? सरकार जनता की आवाज़ ही नहीं सुनना चाहती। वो सरकार बहरी हो गई है। अच्छा, गूंगी भरी सरकार। गूंगी बहरी सरकार है। अच्छा, जब आपने सही चीज़ पर आपने आवाज़ उठाई, आपको 3 दिन के लिए, पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। कैसा लग रहा है? आपके सभी साथी अंदर हैं, आप बाहर बैठे। ख़राब लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ, अंदर हूँ, मैं भी चाहता हूँ सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कार्रवाई में अपना योगदान दे सकूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बाहर बैठना पड़ रहा है। अच्छा, जो बजट पर अनुपूरक बजट कल पेश कर दिया गया, क्या कुछ मामला? अभी कुछ टाइम पहले ही बजट आया था, इतनी जल्दी अनुपूरक बजट? ये सिर्फ आंकड़ों की सरकार है। आपने देखा सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का इन्होंने लाने का वादा किया था जब मूल बजट ये लेके आए थे। 9 लाख करोड़ का बजट था। किसी भी डिपार्टमेंट में बजट खर्च नहीं कर पाए। पीडब्ल्यूडी का 25% बजट खर्च हुआ, स्वास्थ्य विभाग का शायद से 20% खर्च हुआ, कृषि विभाग का 40% खर्च हुआ, सूचना विभाग का भी 70-75% ही खर्च हुआ है, जो आप लोगों का विभाग है उसमें भी बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए। तो जब जनता का पैसा जनता तक पहुँच ही नहीं रहा, तभी तो जनता परेशान है। जल जीवन मिशन में पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, तो कैसे पानी पहुंचेगा? तो ये बजट सिर्फ आंकड़ों में ला रहे हैं। इनका जो बैलेंस शीट है वो इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट है, उसको आंकड़ों को बढ़ाकर ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी दिखाना चाहते हैं। जनता तक उस सरकार का जो फ़ायदा है, सरकार का जो पैसा है, नहीं पहुंचाना चाहते। विधायक जी, सबसे ज़्यादा सड़कों पर आज की डेट में काम देखने को मिल रहा है। अभी लखनऊ कानपुर में एक सड़क बनी जो 10 दिन में उखड़ गई। ये देखिए, यही तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा सरकार में हो रही है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर लगाया था नोटिस, अब वो तो चढ़ावा चोरी पर हो जाता डिस्कस, तो भ्रष्टाचार पे भी बात आ जाती। तो ये दुर्भाग्य है कि 63 किलोमीटर की रोड 4700 करोड़ में बनी और कहा इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन्होंने बनाई। और कैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि 5 दिन में इतने बड़े गड्ढे हो गए जितने बड़े गाँवों में गड्ढे हो जाते। तो पूरी जो इनकी रोड पॉलिसी है वो ख़राब है। मैंने पहले सवाल उठाया था, रोड सेफ्टी को लेकर लगाया था। इनके जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं, कोई काम नहीं हो रहा, लगातार उन पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाँव की रोड लगातार टूटी जा रही है। तो ये मैंने जैसा पहले कहा, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुँच रहा। इन्फ्लेटेड एस्टीमेट दिखा के, बड़ी बड़ी रोडों के एस्टीमेट दिखा के बजट पास करा लेते हैं और उतना भी पैसा रोडों पे लगता नहीं है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं बड़े ठेकेदार हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं जो पहले कभी फॉर्चूनर से घूमते थे। अच्छा, विधायक सचिन यादव को हम देखते हैं, लगातार आप युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। दिल्ली में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, अब वहाँ पे भी छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा, हंगामा करना पड़ा, तब जाके सरकार ने इस्तीफा लिया। अब आप लोगों को भी हंगामा करना पड़ रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब हंगामे से सुनेगी? मैं जंतर मंतर पे था, मैं वहाँ पे 2 दिन रहा और वो एक टर्निंग पॉइंट था हम लोगों की डेमोक्रेसी को लेके, क्योंकि उसमें यंगस्टर्स ने, खासकर जेन अल्फ़ा ने अपने तरीक़ों से वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पर भी मूल समस्या यही थी कि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था। अगर 150 पेपर लीक का इंतज़ार सरकार को नहीं करना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े के लिए। पहले ही पेपर लीक पे अगर इस्तीफ़ा हो जाता, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले ही एक्सीडेंट पे इस्तीफ़ा दे दिया था, तो शायद ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन जवाबदेही की बात थी, तो जब सरकार ने नहीं सुना तो नए यंगस्टर्स को आके अपनी बात रखनी पड़ी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहाँ उन पर लाठीचार्ज हुआ और पैलेट्स गन चली, टीयर गैस चली। मैं तो पहले दिन यहाँ प्रोटेस्ट किया था, तो मैं भी पट्टी वट्टी बांध के आया था, आपने देखा होगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन टर्निंग पॉइंट था। पहली बार जनता सरकार, क्योंकि सरकार ने जनता को टिकट फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उसने सोचा था हम जैसा कहेंगे जनता वैसे ही चलेगी। लेकिन ये देश की जनता है, ये भारत देश की जनता है, ये क्रांतिकारियों का देश है। ये भले ही आपके झूठ पर एक समय तक विश्वास कर सके, लेकिन झूठ झूठ होता है, वो एक दिन उसका पर्दाफाश होता है। जब आपको निष्कासित कर दिया गया तो क्या आपने सतीश महाना जी से बातचीत करने की कोशिश की? मैं तो चूँकि अंदर नहीं जा सकता, तो मैंने मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं, आदरणीय नेता विरोधी दल हैं, हमारे कमाल अख्तर साहब हैं, हमारे संग्राम भाई हैं, सब लोग देखते हैं उन लोगों, वो लोग कैसे संवाद कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद। सतीश महाना जी कह रहे हैं कि सचिन यादव एक पढ़े लिखे विधायक हैं, पोस्टरबाजी उनको शोभा नहीं देती। अब मैं तो
मेरा तो मजबूरी है कि पोस्टरबाजी मुझे करनी पड़ी, क्योंकि आप नियम में आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उस पर चर्चा हो जाती तो पोस्टर दिखाने का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर चढ़ावा चोरी पर सही से जांच हो जाए, बड़े लोग जो इसमें संलिप्त हैं उन सबके नाम हो जाएं, तो हम लोगों को इस प्रोटेस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े, हम दूसरे मुद्दे पर बात करें। चूँकि आप उस मुद्दे पर कोई हल निकालना नहीं चाहते तो हमारी मजबूरी बन जाती है प्रोटेस्ट करना। चढ़ावा चोरी का असर 27 के चुनाव, विधानसभा चुनाव पे देखने को मिला। बिल्कुल मिलेगा सभी, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर जनता को लगता है कि उनके पुण्यमयी पैसे की चोरी हुई है, उनके आस्था से चढ़ावा जो चढ़ाया उसकी चोरी हुई है, तो सरकार से जवाब मांगेगी। जब सरकार जवाब नहीं देगी तो ज़रूर ऐसा होगा कि वो सरकार का विरोध वोट डाल के करेगी, क्योंकि जनता तो वोट डाल के ही विरोध कर सकती है। और विधायक जी, ये तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता कह रहे हैं कि कार सेवक वाले तो चंदा चोरी पर बात ना करें। देखिए, ये उनकी गलत फहमियाँ हैं। जो हम लोग हर सही मुद्दे पे बात करेंगे। अब वो चढ़ावा चोरी पे बात नहीं करना चाहते तो उसको मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। भाई, अब आप अगर प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो चढ़ावा चोरी पे बात करिए, पर्दाफाश करिए। जो बड़े लोग संलिप्त हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु श्री राम जी से बड़ा कौन है? जो बड़े लोग हैं उनका नाम आना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दान पात्र रख के आप यहाँ बैठे हैं, लोग दान कर रहे हैं विधायक? हाँ, बहुत से विधायकों ने इस पर दान किया है। सुबह से दान चल रहा है, अभी सब लोग अंदर गए, सब लोग दान कर रहे हैं। कुछ मित्र लोग भी आ रहे हैं, वो भी दान कर रहे हैं। क्या इसको इकट्ठा करके अयोध्या भेजा जाए? हाँ, अयोध्या लेके जाएंगे इसको। और वहाँ से चोरी हो गया तो चढ़ावा चोरी ना हो पाए, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसको रक्षा कर रहा हूँ। आप रक्षा कर तो सुना आपने, ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक सचिन यादव, जिन्होंने किस तरीके से सरकार पर बेबाकी से तंज कसे और चंदा चोरी पर सरकार को घेरा।